हम चलाते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी, बात तो तब बिगड़ जाती है जब बनाना हो एक इफेक्टिव सीवी। ओह, एक और, मैं बात नहीं करता एमए ओमे, मैं बात नहीं करता एमए ओमे। लेट्स टॉक हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव रेज्यूमे। Hey everyone, I am Jess. I'm a public speaking and accent coach. I welcome all of you in this video today. अगर आपकी भी उम्र है 20 साल तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके पते की बात करने वाला हूं, आपके लिए बात करने वाला हूं। हमारी उम्र जब 20 साल की हो जाती है या उससे ज़्यादा प्लस होने लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम किसी जॉब की तलाश करना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को अब हम सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने अब तक हमें बहुत सपोर्ट किया, अब तक उन्होंने हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही पैसे दिए हैं, पढ़ाया लिखाया। अब हमारी बारी है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, एक जॉब करें, एक अच्छी सी जॉब चाहें। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में एक अच्छी जॉब करनी है और अपने रिज्यूमे को, अपनी इंटरव्यू को क्लियर करना है, किस तरीके से बनाएं कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाएं और हमें हायर कर ले। सो आज के वीडियो में यही सब बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इफेक्टिव रिज्यूमे क्लियर कर सकते हैं, इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं। रिज्यूमे, व्हाट इज अ सीवी? एक सीवी या रिज्यूमे क्या है? सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटी, या फिर रिज्यूमे का मतलब होता है एक ऐसा पेपर जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी अचीवमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस मेंशन होते हैं, जिसको पढ़कर एक जॉब एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है। अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं बनाया तो जॉब एम्प्लॉयर पढ़कर ही आपको रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि किस तरीके से मुझे रिज्यूमे बनाना है, किस तरीके से मुझे अपनी सीवी तैयार करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉब किस तरीके से लें या फिर सीवी बनाने से पहले क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है naukri.com। अगर आप naukri.com पे देखें तो naukri.com पे आपको हज़ारों जॉब्स मिल जाएंगी। वहाँ पे कैटेगरी वाइज जॉब है, आप अपने हिसाब से जो भी जॉब करना चाहते हो वहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि जॉब्स बाय टॉप ब्रांड्स, जॉब्स बाय टॉप ब्रांड्स देखेंगे तो आप जितने भी जॉब्स होंगे टॉप ब्रांड्स के, जैसे कि अमेजन है, सिप्ला हो गया, पैनासोनिक हो गया, ठीक है, या फिर आपका डेल इंटरनेशनल हो गया, या फिर डाबर इंडिया हो गया, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हैं आप तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जॉब्स बाय आपका टॉप ब्रांड्स दिया गया है, या फिर टॉप जॉब्स बाय डोमेन्स। अगर जॉब्स बाय डोमेन्स करते हैं इसका मतलब होता है किस फील्ड में जाके आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि आईटी में, एजुकेशन में, या फिर टीचिंग में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर आप सेल्स में काम करना चाहते हो, या फिर बीपीओ में काम करना चाहते हो, या फिर मार्केटिंग में काम करना चाहते हो। तो वहाँ पे सब कैटेगरीज वहाँ पे डिटरमाइन होती हैं जॉब्स बाय डोमेन्स में। या फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब्स बाय कैटेगरीज, कैटेगरी के हिसाब से आप फ्रेशर है तो फ्रेशर वाली जॉब करिए, तो वहाँ पे लिखा रहेगा जॉब्स बाय कैटेगरीज, तो वहाँ पे नीचे दिया रहता है फ्रेशर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वॉक इन जॉब, इंटरनेशनल जॉब, आईआईटी जॉब, आईएमएम के लिए जॉब। तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज भी मिल जाती हैं, तो वहाँ पे आप जॉब को सर्च कर सकते हो और आराम से जॉब आप कर सकते हो। ठीक है, आपने जॉब को सर्च करा, चलिए हम आपको naukri.com का एक साइड में दिखाते भी हैं। naukri.com का ये है इंटरफेस, तो आपको सर्च करना है naukri.com, फिर आपको ये इस तरीके से एक इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले आपको ये सारी जॉब नज़र आ रही हैं, जिस भी जॉब पे आप क्लिक करते हैं फिर उसके बाद से खुल जाता है पेज, और उस जॉब के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले ना सीवी या रिज्यूमे बनाने से पहले आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि हमें किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन, क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट होता है, वो सब मेंशन होता है। अगर आपने उसको पढ़ लिया सही तरीके से तो आप उसी हिसाब से अपनी सीवी बनाओगे और आपके जॉब एम्प्लॉयर को जरूर पसंद आएगी और आपको वो हायर कर लेंगे। समझ में आ रही बात है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। जॉब डिस्क्रिप्शन में यही लिखा होता है कि जॉब किस इंसान के लिए है, मतलब कौन लोग इसको ले सकते हैं इस जॉब को। यानी कि अगर मान लो कि किसी इंग्लिश टीचर की ज़रूरत रहेगी मुझे, तो मैं उस पर मेंशन कर दूंगा भाई देखो इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है और उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंसेस ये होने चाहिए, उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो सब कुछ मेंशन कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को जॉब की चाहिए वाली, तो पढ़ेगा उसको अच्छे तरीके से और देखेगा अच्छा ये सारी चीज़ें हैं और उसके से मैच कर जाएगा, तो अपनी सीवी उसी तरीके से बनाएगा और मेरे यहाँ वो पोस्ट कर देगा, तो मैं पढ़ के समझ जाऊँगा कि ये बंदा मेरे जॉब के लिए सुटेबल है, मैं इसको रख सकता हूँ। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से होता है सीवी
की एक जर्नी। तो सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें और naukri.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं और जॉब के बारे में अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और आप जॉब कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज हर एक जॉब के अंदर है। अमेजॉन में काम करना है तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी पोस्ट नजर आएंगी डिफरेंट सैलरी के साथ। वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर वॉक इन के साथ है, मतलब रोज कंपनी जाना आना चाहते हैं तो वैसी भी जॉब मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो ऑनलाइन काम करिए, ठीक है। अगर आपको जाके वहाँ पे ऑफलाइन 2-4 घंटे के लिए पार्ट टाइम जॉब करना है तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। मतलब हर तरीके की जॉब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा कि क्या क्या बातें हैं, किस तरीके से हम जॉब कर सकते हैं। अपने लाइफ के बारे में सोचिए, ठीक है। कुछ बातें करिए कि मनी मेकिंग कैसे हो, किस तरीके से पैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपने टाइम का खूब इस्तेमाल करिए, भर भर के इस्तेमाल करिए और अपने टाइम को ना जाने मत दीजिए इस तरीके से बेफिजूल में, कहीं वेस्ट मत करिए। इसको लगाइए कुछ सीखने में, कोई नई स्किल लाने में। देखो एक और मैं बात बताता हूँ आपको। एक्चुअली आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच एज वेल एज एन एक्शन कोच। तो मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से भी एक बात बताता हूँ कि हर एक जॉब में कम्युनिकेशन स्किल इज कॉमन, ठीक है। हर एक जॉब में कम्युनिकेशन स्किल कॉमन है। कोई भी जॉब करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, लोगों से कनेक्ट होना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी जॉब में ना लोग ही हैं जिनको हमें कंसल्ट करना होता है, जिनके साथ डीलिंग करनी होती है। इसीलिए आप लोगों से बात करने की जो स्किल है ना, उसको बहुत अच्छा मास्टर करिए और अपने CV में मेंशन कर दिए कि मेरे पास ये भाई साहब स्किल है, कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। गॉट द पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हमें CV तैयार करनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करी जाती है। देखिए 2 लोग अपनी CV बनाते हैं। एक तो एक्सपीरियंस्ड लोग जो अपने जॉब के लिए कहीं पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब दूसरे कंपनी में अब जॉब करना चाहते हैं। एक तो वो लोग जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं जर्नी को, ठीक है, अभी भी जस्ट शुरू ही किया है, तो उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो किस तरीके से बनाएंगे ये दोनों लोग अपनी CV को। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने फ्रेशर का। फ्रेशर मतलब जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है भाई साहब। फ्रेशर लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे, सबसे पहले कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से CV बनाते हैं। CV है का, तो CV का मतलब एक पेपर, एक सिंगल सीट जिसके अंदर आप अपने बारे में सब कुछ मेंशन करते हो, ठीक है। तो उस सीट को किस तरीके से बनाए कि लोग पढ़ने के बाद इंप्रेस हो जाए। फ्रेशर अगर यहाँ पे, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है दिखाने के लिए, आपके पास एक ही चीज़ है, आपकी डिग्रियाँ, आपकी एजुकेशन, ठीक है, और आपकी स्किल्स आप उससे दिखा सकते हो। जैसे अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है, लाइक 10th किया है, 12th किया है, BA किया है, BCom किया है, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपना लास्ट वाला जो है ना उसको मेंशन करें। अगर आपने बस 10th और 12th ही किया तो 10th और 12th दोनों मेंशन करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो डायरेक्टली आप अपना लास्ट वाला रखेंगे। जैसे आपने BCom कर लिया है, आपने MCom कर लिया है, तो लास्ट वाली डिग्री आप मेंशन कर दीजिए, मैंने यहाँ से किया था, इतने परसेंटाइल मेरे इतना % बने थे, मैं इस तरीके से स्टूडेंट था, मैं इस तरीके का स्टूडेंट था, ये सब मेंशन कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आप CV में इस तरीके से लिखेंगे। CV में सबसे पहले अपना ऊपर नाम लिखेंगे, फिर उस वहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं आप, ठीक है। और ईमेल एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर लिख दिया कि munnabadnaam@gmail.com तो ऐसा मत बताना, अनप्रोफेशनल सा लगता है। अनप्रोफेशनल नहीं लगना चाहिए, अच्छा सा लगना चाहिए, आपके नाम से मैच करना चाहिए। अगर आपका नाम बंटी है तो बंटी उस पर रहना चाहिए, बंटी, फिर ठीक है, bunty123@gmail.com, कुछ ऐसे। तो आपका ही नाम रहे, प्रोफेशनल सा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर आवारा आशिक मेंशन कर दिया आपने, आशिकी की हद कर दिया, क्रेजी स्टार बना दिया। ऐसे न जाने लोग अपनी अपनी बहुत ही अजीब अजीब तरीके की ना जीमेल एड्रेस बना देते हैं, तो इसकी वजह से भी रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको एक प्रोफेशनल बनाना है जिसमें आपका बस नाम हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने ईमेल एड्रेस मार दिया, आपका नाम रख दिया आपने, फिर उसके नीचे चलिए एक और सेगमेंट बनाइए जिसके अंदर आप मेंशन करिए आपके क्वालिफिकेशंस, आपकी एजुकेशन पर। एक एजुकेशन का सेक्टर बनाइए, उसके अंदर आप चार्ट पेपर यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर आप उसमें बुलेट पॉइंट करके भी डाल दीजिए जिसको पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें मेंशन कर दीजिए 10th में मेरा ये बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, UP बोर्ड था, मैंने इतना % गेन किया था, ठीक है। 12th में मैंने ये मेरा बोर्ड था, मैंने इतना % गेन किया था, मैं इसके अंदर अच्छा था। फिर उसके अंदर एक और बनाइए, उसमें आप अपनी स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई स्किल है, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि भाई साहब एक्सेल वालों का ही सिलेक्शन है सॉरी, तो आप उसमें एक्सेल जरूर मेंशन करिए अगर आपके पास एक्सेल की जानकारी है तो मैं मेंशन करिए भाई साहब मेरे स्किल में क्या है, एक्सेल है। फिर उसके बाद एडिशनल स्किल्स में बनाएंगे जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा जो भी स्किल्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, ठीक है, क्विक लर्नर आप हो, तो ये सब मेंशन उसके अंदर कर दीजिए एडिशनल स्किल्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपकी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हो, हॉबी आपका शौक, और उस शौक भी ऐसे होने चाहिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करे, ठीक है। मान लीजिए जॉब है पूरा कंप्यूटर के बारे में, आपने मेंशन कर दिया दूसरे कुछ ऐसा कुछ हॉबी कर दिया जो आपके जॉब को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसी बातें नहीं मेंशन करनी है। गॉट द पॉइंट। तो ये सारी बातें याद रखिएगा।
तो ये हो गया आपका नाम, क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, यानी कि आपके जो स्किल है, स्किल सेट है, उसको आप मेंशन कर दिए। या फिर आपने कॉलेज टाइम में आपने कोई अगर फंक्शन अटेंड किया था, या फिर कोई सेशन अटेंड किया था, कोई सेमिनार अटेंड किया था, या फिर कहीं पे आपने कोई कोई कंपटीशन किया था जिसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिले हुए हैं, तो आप सर्टिफिकेट को भी मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से बनती है आपकी फ्रेशर वाली एक प्यारी सी रेज्यूमे या फिर सीवी, जिसको आप दिखाकर आप सिलेक्शन पा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस्ड। अब एक्सपीरियंस्ड की बात करते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कहीं पे जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके पास तो लगभग एक्सपीरियंस होता है कि 2-4 साल का एक्सपीरियंस इन आईटी कंपनी, ठीक है, सेल्स में, मार्केटिंग में उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग मेंशन कर सकते हैं। इससे दिखता है कि बंदा पहले से ही इस फील्ड में आया हुआ है, तो इसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो हम इसको हायर आराम से कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी रहेगा। तो आपको ना लॉयल बन के रहना है, आपको एक थोड़ा ऑनेस्ट पर्सन बन के रहना है, झूठ मत बोल दीजिएगा। एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी मार दो 6 साल का एक्सपीरियंस आईटी कंपनी में, एक सवाल करेगा छोटा सा, फिर भी नहीं बता पाओगे और वहीं पे आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके की रिजेक्शन कभी भी आपको नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको सच बता देता हूँ कि प्लीज़ बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहो, ठीक है। जो आपके पास एक्सपीरियंस है वही मेंशन करें, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वही मेंशन करें, जो आपके पास अचीवमेंट है वही मेंशन करें, ज़्यादा कुछ मेंशन ना करें, क्योंकि साच को आँच नहीं होती है। जो सच्चे होते हैं उनको कोई भी आँच नहीं है, जो झूठे होते हैं, कहते हैं ना कि लाई हैज़ नो लेग्स, लाई के पास कोई लेग्स नहीं होते, कोई पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते, तो आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप अपने एक्सपीरियंस को सबसे मेंशन करेंगे, पहले नाम, फिर इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करो। एक्सपीरियंस क्या है आप में, तो आप वो जिस कंपनी में काम किया उतना सब डाल दो, कितने 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे अंदर ये है, मैंने इतना ये मैंने इसमें काम किया था, मुझे ये मेरा प्रमोशन हुआ था, ये सारी चीज़ें। फिर आपसे ये सवाल भी कर लेंगे, तो आपने उस वाली कंपनी को क्यों छोड़ा, ऐसा भी सवाल कर सकते हो। तो आप एक पर्टिकुलर एक आंसर ढूंढ के रखो कि मेरा मतलब मैंने यहाँ पे शटल डाउन हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से, या फिर कह सकते हो कि मुझे कुछ नया सीखने की होड़ रहती है, मैं नया सीखना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने आपके कंपनी के बारे में पढ़ा है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो मैं इसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ और इस कंपनी को और ग्रो करने की कोशिश करना चाहता हूँ, अपने एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ। तो आप अपने जिस कंपनी में आप जॉब देने के लिए जाए, जिस कंपनी में आप अपना सीवी मेंशन कर रहे हो या फिर अपने इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस कंपनी के बारे में पहले ही कुछ नॉलेज निकाल लो, उसकी रिसेंट अपडेट्स पढ़ लो कि क्या क्या हुआ उस कंपनी में, किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट उसको चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप उस पढ़ लीजिए कंपनी के बारे में, जिससे आप कंफर्टेबल फील कर पाओ उस कंपनी के बारे में बात करने में, ठीक है। फिर इसके बाद आपने मेंशन किया अपना एक्सपीरियंसेस, फिर आपने अचीवमेंट्स मेंशन कर देनी है, फिर आपने अगर आप कोई सेशंस वगैरह अटेंड किया वो कर दो, या फिर आपने कोई सेशंस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह कोई अटेंड किया था तो उसको भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में आप अपनी हॉबीज़ और अपने एडिशनल क्वालिफिकेशंस, एडिशनल आपकी स्किल्स, फिर उसके बाद एक पर्सनल डिटेल्स भर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स में अपने बारे में आपकी लाइक आपके पापा मम्मी के बारे में नाम भी मेंशन कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। एक और बात जो ज़्यादा लोग गलती कर जाते हैं सीवी बनाते दौरान पे, फ़ोटो बहुत बढ़िया बढ़िया लगा देते हैं भाई साहब। फोटो में बड़ा फैशन में ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे कर दिया ना, वो फोटो बड़ा ही डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को। तो आप कभी भी कोशिश करो कि फ़ोटो ऐड नहीं करो, तब भी चल जाएगा। फ़ोटो ऐड करते हो तो एक प्रोफेशनल फ़ोटो ऐड करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैशन में आपने सेल्फी लेकर डाल दी, तो ऐसा मत डालो। वैसे भी फ़ोटो का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी सीवी अगर लेकर जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका चेहरा तो उसको ऑलरेडी दिख रहा होता है, ठीक है। उसको चेहरे से काम नहीं होता है, उसको किससे काम होता है, आपकी क्वालिफिकेशन से, आपके टैलेंट से और आपके स्किल सेट से मैटर होता है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपने सीवी बनाया हुआ है, तो इंटरव्यू अगर आप देने खुद जा रहे हो, इंडिविजुअली जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे फ़ोटो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, जैसे naukri.com पे सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी ज़रूरी होती है। लगा दो, ठीक है। अच्छा सा फोटो, एक प्रोफाइल मस्त अच्छे तरीके से लगा दो, सेल्फी लेके वाले मत लगाइएगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर अपनी सीवी बनाते वक्त। और 2-4 बातें और मैं आपसे करूँगा बोनस टिप के तौर पे, कि सीवी बनाते सबसे पहले प्लीज़ 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 रीड अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली। जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, और जब आपकी सीवी पूरी बन जाए ना, उसको 2-3 बार चेक कर लो कि मैंने कहीं पे कुछ रॉन्ग ग्रामर तो नहीं कर दिया, क्योंकि सीवी में ना ग्रामर चेक करते हैं यार, ठीक है। अगर आपने लिखा था आई गोज़, गया भाई साहब, पूरा आपको रिजेक्ट तुरंत कर देंगे, क्योंकि उसको ग्रामर ही नहीं सही है। तो आप अपनी ग्रामर सही कर लेना, उसमें पूरा करेक्ट कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि सीवी में क्या देखेगा कोई, ग्रामर ही देख लेता है। ग्रामर आराम से पकड़ा जा सकता है कि इसने गलती कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी ग्रामर प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करना, बिना चेक किए अपनी सीवी को कहीं सबमिट मत कीजिएगा, इससे आपकी इंसल्ट हो सकती है। आपको रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी इंसल्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम ना करें और इसको ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष कि आप कहीं पेपर में सीवी अगर आप सबमिट करें तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाए, अगर इस तरीके से आप बनाते हैं अपनी सीवी को।